वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 71 का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें रीजनिंग के जितने प्रश्न आए थे उनका डिस्कशन करेंगे। यह क्लास यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है दोस्तों, देखिए अगर आप यूपी पीसीएस 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्स परचेज करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट। कोर्स आपको मात्र 499 रुपये में मिल जाएगा। जितना दिन बचा हुआ है, अगर उतने दिनों तक इसमें जो जो चीज़ें बताई जाती है आप उसका पालन करते हैं, सही से उसे फॉलो करते हैं, तो आराम से आप पीसीएस का प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों पर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 एक प्रकार की समानता है और चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए। देखिए दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, स्टेथोस्कोप और परिदर्शी यंत्र। यहाँ पर 4 यंत्रों के नाम दिए गए जिसमें दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी और परिदर्शी ये देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि स्टेथोस्कोप क्या होता है, आपने देखा होगा, डॉक्टर जो लेयर रहता है मतलब हार्ट के बीट को सुनने के लिए चेक करता है, तो ये सुनने का यंत्र है। देखिए लिखा भी है परिश्रावक, ये सुनने के लिए प्रयोग होता है, तो यही सबसे अलग है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया है स्प्रिंग को कोड में UNUFRC लिखा जाता है। तो बताइए मोबाइल को कैसे लिखेंगे। देखिए स्प्रिंग, जब कभी भी आपको कोडिंग डिकोडिंग मिलेगा, सिंपल तरीके है, आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी। S की प्लेस वैल्यू 19 है, P के लिए देखेंगे 16 हो जाएगा, R की प्लेस वैल्यू 18 है, I की प्लेस वैल्यू 9, N के लिए 14 और G के लिए 7। आपने प्लेस वैल्यू लिख दिया। इसका कोड देखिए क्या है, U के लिए 21 लिखेंगे, N के लिए 14 लिखा जाएगा, U के लिए फिर से 21 हो जाएगा, F के लिए 6 रहेगा, R के लिए 18 और C के लिए 3। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, अगर पैटर्न को ढूंढेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा ये +2 -2 +3 -3 +4 -4, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, ये 2 है, फिर प्लस माइनस ये 3 है और फिर प्लस माइनस ये 4 है। ये पैटर्न चल रहा है। तो मोबाइल की बात करेंगे, M में +2 करेंगे तो 14 और 2 16 हो जाएगा। जैसे ही 16 होगा इसका मतलब आंसर O से शुरू होगा। O से शुरू होगा मतलब ये दोनों यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद देखिए O की प्लेस वैल्यू 16 होती है, 2 कम करेंगे तो 14 मिलेगा। 14 का मतलब यहाँ पर आप M लिखेंगे। फिर तीसरा है B में +3 करेंगे। B में +3 करेंगे तो 2 और 3 5 हो जाएगा। 5 का मतलब E लिखेंगे। OME, ऑप्शन B यही सही हो जाएगा, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है इसी स्लाइड पर कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा, ठीक है, और गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है जोड़ और घटाने का अर्थ है भाग, तो आपको बताना है कि ये किसके समान होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि 175 लिखा है, ठीक, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ देखिएगा यहाँ पर माइनस का अर्थ है भाग, मतलब भाग हो जाएगा, बटे कर लेंगे, 25 लिखेंगे। फिर दिया है भाग, अब भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है जोड़, तो जोड़ लिखेंगे, यहाँ पर है 5। फिर इसके बाद देखिए दिया है प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणा लिखेंगे 20। और फिर इसके बाद दिया है गुणा का अर्थ है माइनस, तो -3। और फिर दे रखा है प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणा लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 10। ठीक, ये हम लोगों ने सेट कर लिया। इसे सॉल्व करना है, कैलकुलेट कीजिएगा। इसे यहाँ पे देखेंगे तो 25 7 175 7 आ गया, प्लस 20 पंचे 100, यहाँ पर 100 हो जाएगा और -10 3 30, तो 100 में से 30 घटाएंगे 70 मिलेगा। 7 और प्लस 70 7 और 70 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो ये आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगले स्लाइड पर आएंगे, तीसरे स्लाइड पर यहाँ पर प्रश्न दिया, राहुल की आयु सीमा से 3 गुनी अधिक है, मतलब जो राहुल की आयु है सीमा से 3 गुनी है। अगर सीमा x वर्ष की है तो राहुल कितना हो जाएगा, राहुल हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 वर्ष अधिक, 3 गुना अधिक है। अब आगे देखिएगा, अच्छा यहाँ पे 3 गुना अधिक दिया, 3 गुना नहीं दिया, 3 गुना अधिक, मतलब ये 4x हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है 4 वर्ष पहले लक्ष्मी की आयु राहुल के 2 गुनी थी। 4 वर्ष पहले आइएगा, 4 वर्ष पहले हम लोग जब पहुँचेंगे तो जो लक्ष्मी की आयु है ये राहुल के 2 गुनी थी। लक्ष्मी है, यहाँ पर राहुल है, अगर राहुल 1 था तो लक्ष्मी 2 थी। ठीक, इतना सेट हो गया। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा।
अगले 4 वर्षों में, देखिए 4 वर्ष पहले की बात बताए कि 4 वर्ष पहले की सिचुएशन ये है, और अगला जो 4 वर्ष है राहुल 31 का हो जाएगा। तो अगले 4 वर्ष में जब राहुल 31 का हो जाएगा तो अभी के समय में राहुल 27 का है। ठीक, चीज़ें क्लियर हो गया। अभी के समय में राहुल 27 का है, और 4 साल पहले अगर देखते तो राहुल 23 का होता। तो राहुल 23 का होता तो लक्ष्मी कितनी होती? 46 होती। डन। अब सीमा और लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या? देखिए ये 4 साल पहले की बात है। अब 4 साल जब आगे आएंगे, प्रेजेंट में आएंगे, तो लक्ष्मी ये जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी 50 वर्ष की हो जाएगी। जैसे लक्ष्मी 50 की हो जाएगी तो ऑप्शन या तो बी सही होगा या तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, अब वर्तमान टाइम में लक्ष्मी 50 की। अच्छा, वर्तमान में अगर राहुल को देखेंगे 47 का है। ठीक, अब यहाँ पर सीमा की वर्तमान आयु यहाँ पर भाई 3 गुना अधिक दिया है। 3 गुना अधिक तो 4x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सिचुएशन यही सेटिस्फाइड कर रहा है, 9 ही हो रहा है। एक चीज़ समझिएगा, जब 3 गुना अधिक दे दिया, अधिक कहने का तात्पर्य पता है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास तुमसे 10 रुपये ज़्यादा है तो 10 एक्स्ट्रा होगा, है ना। तो यहाँ पे ये हालांकि जैसा ऑप्शन दिया तो उस हिसाब से ये डी सही होगा। यहाँ पे आप इसको 3x ही मान के चलेंगे तो ये वर्तमान में 27 का है राहुल, तो ये 9 का हो जाएगा, सीमा 9 की हो जाएगी, तो ये सिचुएशन सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो भाषा दिया है कि 3 गुना अधिक होना, देखिए यहाँ पे दिया है ना 2 गुना, तो 2 गुना के लिए आपने ये 2x यूज किया। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी को सही मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया, मुकेश ने अपने मित्र से कहा। ठीक, मुकेश ने क्या कहा? रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। देखिए मुकेश क्या बोल रहा है, अपने मित्र से कह रहा है कि जो रीता है मेरे पुत्र की पत्नी, देखिए मुकेश है, मुकेश का पुत्र है, इसकी पत्नी हो जाएगी, है ना। मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी, है ना। देखिए पत्नी की बेटी, है ना, की माँ, मतलब रीता ये खुद हो जाएगी, इसके पुत्र की पत्नी हो जाएगी। तो मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध है भाई? बेटे की पत्नी मतलब आपकी बहू हो जाएगी, आप उसके लिए ससुर होंगे। ऑप्शन डी टिक करेंगे। राम उत्तर दिशा में जाता है। ठीक है भाई, राम उत्तर दिशा में चलता है, चला देते हैं, है ना। इसके बाद दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा, फिर दोबारा दाएं चलता है, मुड़ने के बाद फिर से दोबारा दाएं मुड़ता है, और अंत में बाएं मुड़ता है। इधर मुड़ गया। राम अभी किधर जा रहा है? देखिए ये ईस्ट है, क्योंकि पेपर पे आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये डायग्राम ड्रॉ करते, तो यहाँ पे ये पूरब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले स्लाइड पर आएंगे, स्लाइड नंबर 5 दिया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड सबसे अंत में आएगा? देखिए एम सब में है तो एम से तो फैसला नहीं हो पाएगा। अब देखिए ए और ए ये दोनों देखेंगे तो ये दोनों पहले ही आ जाएंगे, तो अंत में नहीं आएंगे। ऑप्शन न तो बी होगा और न ही डी होगा। अब सी में देखिए एम ओ एच इसमें भी है, एम ओ एच इसमें भी है, फिर ई वाले को पहले लिख देंगे तो सबसे अंतिम में ए आएगा, मोहिंदर। यही ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए। अगले स्लाइड पर आएंगे, स्लाइड नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहे हैं, 28 दिया है, 20 दिया है, 7 दिया है। इसमें अगर आप रिलेशन देखेंगे, देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है, 28 भागे 7 और गुणे 5, तो 4 पंचे 20 आ गया। इसी तरीके से 45 भागे 9 गुणे 5, 5 गुणे 5 25 आ गया। तो पैटर्न आपको दिख रहा है। तो इसी तरीके से अगर लिखेंगे 84 भागे 12 गुणे 5, तो 84 में 12 का भाग करेंगे 7 आएगा, 7 पचे 35, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, क्योंकि कक्षा में नितिन जोगिंद्र से 7 श्रेणी आगे। ठीक, नितिन जो है जोगिंद्र से 7 श्रेणी आगे है। यदि जोगिंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना होगा? देखिए यहाँ पे 39 बच्चे बैठे हैं एक पंक्ति में। ठीक, और जो नितिन है जोगिंद्र से 7 श्रेणी आगे, आगे कहने का तात्पर्य है पहले हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान के चलेगा ये नितिन है, इसके बाद ऐसे आगे बढ़ेंगे तो 7 श्रेणी के बाद यहाँ पर जोगिंद्र आएगा। अब आगे बताया जा रहा है कि जोगिंद्र का रैंक जो है अंतिम से 17वां है, तो 17वां इसका है, तो 17 में ये 7 आ गए, तो 17 और 7 कितना हो जाएगा? ये 24वें पोजीशन पर हो गया। ठीक, सीधी सी बात है, 24वां हो गया। अब ये पीछे से 24वां है तो आगे से कितना हो जाएगा? फार्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट और माइनस में 1। टोटल 39 है। अगर लेफ्ट से इसकी वैल्यू को हम 24 मान लें, ठीक है, मान लीजिएगा, और प्लस राइट से निकालना है -1 करेंगे तो ये 23 आ गया, 23 को इधर भेजेंगे तो राइट की वैल्यू आ जाएगी 16। कितनी आसानी से आपने निकाल लिया, ऑप्शन डी। देखिए इसमें क्या करना था, आपको बताया गया था 39 बच्चों की क्लास है, जो नितिन है जोगिंद्र से 7 आगे, जैसे नितिन यहाँ पे तो इसके 7 कदम बाद जाके, 7 स्टेप बाद जाके जोगिंद्र होगा। ये पीछे से 17वां है, तो अगर इसी से ऐसे गिनते आए तो 18, 19, 20 ऐसे 7 आगे बढ़ेंगे तो 24वां हो गया। पीछे से 24वें स्थान पर है, मतलब राइट से 24वां है, तो आरंभ से कितना हो जाएगा? लेफ्ट से, या जो भी सिचुएशन आपको निकालना है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, आप आराम से निकाल लेंगे।
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि रैन का कोड कुछ इस प्रकार से, ठीक, मोर का कोड कुछ इस प्रकार से, आपको बताना है रिमैन का कोड क्या होगा। देखिए रैन RAI लिखेंगे यहाँ पर IN। रैन का कोड क्या दिया, रैन का कोड यहाँ पर देखिए R के लिए यहाँ पर 8 लिखा गया, ठीक, A के लिए डॉलर लिखा गया, I के लिए परसेंटेज है और N के लिए 6 लिखा गया। अब मोर की बात करेंगे, देखिए M के लिए 7 लिखा गया, ठीक, फिर O की बात करेंगे तो O के लिए हैज़ लिखा गया, लिख लिया गया, फिर R के लिए 8 आ चुका है और E के लिए @ लिखा गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रिमैन का बताइए, तो 8 से विकल्प की शुरुआत होगी, तो ये दोनों खत्म हो गए। 8 लिखेंगे, फिर E के लिए @ लिखेंगे, ऑप्शन डी इसका उत्तर बनेगा। तो साथियों ये कुछ रीजनिंग के प्रश्न रहे जो कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए थे। इस प्रकार के क्वेश्चंस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, यूपीपीसीएस प्री अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको मेंटरशिप बैच को ज़रूर फॉलो करना चाहिए साथियों, इसे स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में आएंगे। बैच को ज्वाइन करने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। तो उम्मीद है चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा या नीचे दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।